हेलो एंड नमस्कार सभी को। मैं राघवेंद्र सिंह कुमार आप सभी का आपके अपने परिवार एग्रीकल्चर वाले पे बहुत ही स्वागत करता हूं। आज जो हम वैकेंसीज की डिस्कशन करने वाले हैं ये बहुत ही शानदार वैकेंसी और विदाउट आपको एग्जाम दिए यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाएगा। तो कौन सी वैकेंसी होने वाली है, नंबर ऑफ पोस्ट कितने होने वाली है और कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और अपना फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं, वो सारी चीज़ों की डिस्कशन हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो वैकेंसी निकाली गई है, ये निकाली गई है आपकी कॉफी बोर्ड के द्वारा। कॉफी बोर्ड जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसने कुछ वैकेंसी निकाली हैं जिसमें आपके बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट, ठीक है, जो बीएससी जिन्होंने किया है वो स्टूडेंट, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर जो स्टूडेंट, साथ ही साथ बॉटनी और जूलॉजी, ये स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी पोस्ट है उनको मैं डिटेल में बताऊंगा और कैसे आपको सारे प्रोसीजर करना है वो भी मैं अभी कवर करूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो दो पोस्ट हैं। पहली आपकी है इसमें जूनियर लिसिडेंट ऑफिसर की और सेकंड जो है आपकी एक्सटेंशन इंस्पेक्टर की, ठीक है। इन दोनों में जो एलिजिबिलिटी आपकी देखने को मिलेगी वो कुछ इस प्रकार से है। आप एलिजिबिलिटी को चेकआउट कर लो और सारी चीजें मैं आपको डिस्कस यहाँ पे कर देता हूँ। टोटल अगर पोस्ट की बात करें 13 यहाँ पे 13 आपकी पोस्ट देखने को मिल रही है और रिजर्वेशन यानी कि कैटेगराइज बाय इनको डिवाइड किया गया है। अनरिजर्व की 7 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 3 है और एसटी यहाँ पे एससी की 1 है, एसटी की नहीं है, ठीक है। आपका जो लेवल रहेगा लेवल 6 रहेगा, कितनी आपको सैलरी मिलेगी वो भी मैं अभी शो कर दूंगा यहाँ पे, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आपने बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर किया है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन से आपकी मास्टर्स है या फिर आपने एमएससी एजी इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन किया है तो क्या है आपको इस पे प्रॉबली स्पेशलाइजेशन अगर आपका है तो आप भर सकते हैं इसके लिए। 2 साल का आपका यानी कि 2 ईयर का प्रोबिशन पीरियड रहेगा। प्रोबिशन पीरियड ये होता है कि आपको परमानेंट जॉब से पहले 2 साल के लिए यहाँ पे सर्व करना पड़ेगा, फिर वो उसी बेसिस पे आपको क्या है वहाँ पे फाइनल सेलेक्ट करेंगे या डिसमिसल करेंगे, वो डिसाइड करेंगे। 2 साल का प्रोविजन पीरियड यहाँ पे रहने को देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर बात करें पोस्टिंग की कहाँ होगी तो कॉफी बोर्ड से रिलेटेड जो भी रिसर्च सेंटर है, चाहे टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन सेंटर है, तो वहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा कॉफी डेवलपमेंट से रिलेटेड या फिर कॉफी प्रोडक्शन से बहुत सारी चीजें कॉफी के अंतर्गत आती हैं, उनमें आपको काम करने का अवसर मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर सबसे जो इंपॉर्टेंट हमारा रहने वाला है, सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन आपका सभी के लिए मोस्टली अगर कहें तो सेम ही है, इसमें एग्जाम आपका होना नहीं है और एग्जाम नहीं होगा तो सिलेक्शन आपको क्या है, अगर आपने मास्टर्स किया है तो मास्टर्स के आपको 20 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। मास्टर्स भी आपका एक्सटेंशन में यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो एक्सटेंशन वाले फॉर्म को फिलअप करेंगे। इसके अलावा आपकी बीएससी एजी है, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर आपने किया है तो आपको 50 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। एक्सपीरियंस अगर आपका है, एक्सपीरियंस में भी दो प्रकार का, एक आपका एग्रीकल्चर रिसर्च और टीचिंग से रिलेटेड और दूसरा है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्क या गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में आपका अगर एक्सपीरियंस है तो आपको 10-10 मार्क यहाँ पे एलोकेट हो जाएंगे। अगर दोनों प्रकार का एक्सपीरियंस है टोटल आपको 20 मार्क्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर एक है आपका एग्रीकल्चर रिसर्च और टीचिंग से तो 10 या फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन या फिर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से तो 10, ठीक है। दोनों है तो आपको 20 मिलेंगे। अगर आपने कोई भी रिसर्च या फिर एक्सटेंशन जर्नल या फिर आर्टिकल या फिर न्यूज़पेपर मैगजीन वगैरह लिखी है तो फिर आपको यहाँ पे 10 नंबर का क्या कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस जो कह सकते हैं एलोकेशन ऑफ नंबर है वो आपको मिल जाएगा। टोटल ये आपका 100 का रहेगा और आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपने कौन कौन सी चीज़ें, बीएससी तो आप सभी ने किया होगा, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर, एमएससी हो सकता है कुछ स्टूडेंट जो कि एक्सटेंशन के हैं उनको 20 मिलेगा। और ये जो आपका जो यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं एक्सपीरियंस, ये मोस्टली बीएससी वाले बच्चे जो हैं लैक करेंगे तो उनको क्या है ये अपना जो यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन या प्राइवेट सेक्टर वाला जो एक्सपीरियंस है ये अगर आपने कहीं से भी किया हो तो आप फॉर्म को फिलअप करें, फिर आपको ये 10 मार्क्स का एलोकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। अगली जो पोस्ट है ये आपकी एक्सटेंशन एक्सपेक्टर की है और यहाँ पे भी सेम चीजें आपको देखने को मिल रही है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे टोटल आपको 30 यानी कि 30 देखने को मिलेंगी। ग्रुप सी की पोस्ट है और आपको लेवल 5 देखने को मिलेगा, ठीक है। और रिजर्वेशन आपको यानी कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड की गई है वैकेंसी, ठीक है। और याद रखना जो 3 वैकेंसी यहाँ पे है इनको एक्स सर्विस मैन के लिए रिजर्व कर दिया गया है तो उस पर सिर्फ वही लोग यहाँ पे फाइट करेंगे। इसमें थोड़ा डिफरेंट है, एग्रीकल्चर अगर आपने किया कर सकते हैं आप अप्लाई, हॉर्टिकल्चर वाले भी, और 2 स्टूडेंट और कह सकते हैं 2 ब्रांच के बच्चे और, एक तो बॉटनी वाले और फिर आपके जूलॉजी वाले, तो 4 टोटल। अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर जूलॉजी बॉटनी किया है तो फिर आपको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। रिलैक्सेशन एज का सेम मिलेगा 18 से 27, उसके लिए 30 का था आपका जूनियर रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे था। और कैलकुलेट आपका जो एज है यहाँ से किया जाएगा 1/1/2025 से, तो ये आप देख सकते हैं। इसमें भी सेम प्रोबेशन 2 साल का है और आपका कंफर्मेशन लेटर आपको 2 साल बाद मिलेगा जब आप कंप्लीट कर लेंगे प्रोबेशन पीरियड को। लोकेशन सेम कॉफी सेंटर्स और रिसर्च स्टेशन पर मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर पे बात करते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट हमारा रहने वाला है, इसमें अगर आपने
ग्रेजुएशन किया है, चाहे फिर वो आपका एजी से हो, हॉर्टी से हो या फिर बॉटनी जूलॉजी से हो, 70 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 20 नंबर मिल जाएंगे, अगर नहीं है तो फिर आपको ये लैग करेगा, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और वही आपका फिर जाता है पब्लिकेशन वगैरह, अगर आपने किया है कुछ मैगजीन, न्यूज़पेपर, आर्टिकल वगैरह आपने लिखे हैं, जर्नल वगैरह, तो 10 नंबर आपको मिलेंगे, यानी टोटल ये 100 में कन्वर्ट होकर आपको डिवाइड किया जाएगा, यानी कि आपके पास कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है उनके बेसिस पे आपको नंबर मिलेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका ये रहने वाला है। आपकी जो पोस्ट थी सेकंड, यानी कि कह सकते हैं इसको हम एक्सटेंशन इंस्पेक्टर की। इसके अलावा कुछ जो और पोस्ट हैं जिसमें हम बात करें, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, जब बोर्ड पे वेबसाइट पे आप जाएंगे, विजिट करेंगे, तो आपको इस तरीके से सेक्शन देखने को मिलेगा। पहला आपका ये हो गया एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए, दूसरा ये हो गया यानी कि ये बीएससी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए। फिर जो यहाँ पे देखने को मिल रही हैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की, इसमें सभी आपको जो एमएससी की हैं, फिर आपका एग्रोनॉमी से हो या फिर जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग से हो, टिश्यू बायोटेक्नोलॉजी, फिजियोलॉजी, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री यानी कि सॉइल साइंस वाला, पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और कॉफी क्वालिटी, तो इनको वही बच्चे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे जिन्होंने एमएससी किया है, या फिर हो सकता है बहुत सारी पोस्ट हैं उनके लिए पीएचडी भी मांग रहे हैं, तो पीएचडी आपने किया होगा, और सेम यहाँ पे आपका पैटर्न वही रहेगा। आप एक देख लेते हैं, जैसे एग्रोनॉमी की है तो एग्रोनॉमी बेसिकली यहाँ पे वही सारी चीजें हैं, लेवल आपका 10 का रहेगा, आपका पे स्केल बढ़ जाएगा, और सिलेक्शन प्रोसीजर आपका यहाँ पे पीएचडी भी शामिल है, अगर नेट है तो 5 नंबर, और इसी तरीके से आपका एलोकेशन ऑफ नंबर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सभी पोस्ट के लिए, चाहे फिर आपका स्पेशलिस्ट कोई भी हो, चाहे जेनेटिक्स ब्रीडिंग का हो, बायोटेक का हो, फिजियो का हो, केमिस्ट्री का हो, पैथो इकोनॉमिक्स किसी का हो, तो वहाँ पे आपको पीएचडी और भी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है या कह सकते हैं एलिजिबिलिटी है यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इसके अलावा अब इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती है, ठीक है, अब इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म, पहले तो फॉर्म कब फिलअप कैसे करेंगे, फॉर्म कैसे आप फिल करेंगे, तो अभी कॉफी बोर्ड द्वारा एक वैकेंसी चल भी रही है जिसके फाइनल कह सकते हैं हम जो ज्वाइनिंग है वो होने वाली है। तो अगर उस वैकेंसी के लिए आपने किया था एप्लीकेशन, तो आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं, यानी कि पहले से आप यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, तो वो अपनी लॉगिन डिटेल डाल के अप्लाई कर लेंगे। जो नए स्टूडेंट अभी अप्लाई करेंगे उनके लिए क्या है, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे, फिर आपको आपकी ईमेल डालनी है और फिर उसको मास्क करना है, देन नंबर और ओटीपी डाल के आपको वेरीफाई करके आगे बढ़ जाना है, और सारी चीजें इन्फॉर्मेशन जो है आपको फिलअप कर देनी है। फिर निकल के आते हैं यहाँ पे कि अब ये हमारा फॉर्म फिलअप हो गया, सिलेक्शन प्रोसीजर हमने जान लिया। आपके लिए जो अब सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो आपका पे लेवल, यानी कि आपको टोटल कितना यहाँ पे पैसा मिलेगा, वो सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं एक बार। वैकेंसी अगर पर जाएंगे और यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन सेक्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक नोटिफिकेशन ओपन होगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी इंग्लिश को दी जाएगी, उन्होंने मेंशन भी किया है। अगर कोई भी मिस्टेक होती है, किसी प्रकार का कोई यहाँ पे विवाद होता है, तो इंग्लिश को प्रेफर करेंगे, तो मैं इंग्लिश में सारी चीजें आपको बता दे रहा हूँ। टोटल जो वैकेंसीज आपकी पोस्ट निकाली गई हैं वो कह सकते हैं कि 11 टोटल आपको डिफरेंट वैकेंसी पार्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। तो जो यहाँ पे हर एक के लिए आपका जो पे लेवल है वो डिवाइड किया गया है। अगर बात करें हम जो टिश्यू प्लांट टिश्यू कल्चर और बायोटेक्नोलॉजी के लिए, तो 11 मिलेगा, लेवल 11 का, और यहाँ पे अच्छी खासी आपको क्या है पे मैट्रिक्स देखने को मिल रही है, अच्छा खासा पैसा देखने को मिल रहा है। जो इंपॉर्टेंट है वो आपका जूनियर असिस्टेंट और एक्सटेंशन इंस्पेक्टर की है, आपका ये लेवल 6 और 5 का रहेगा। यहाँ पे आपको 35,400 से लेके 1,12,400 रुपए, और इसी प्रकार से लेवल 5 का है तो 29,200 से लेके 92,300 रुपए तक का टोटल देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार सब्जेक्ट वाइज डिवाइड भी है, और टोटल अगर हम लोग बात करें वैकेंसीज की जो डिफरेंट है, मैंने बताया भी था यहाँ पे, आपको मेंशन भी किया था, टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो इतनी आपको देखने को मिल रही है। ये हमारी इंफॉर्मेशन रही जो की थी क्या, हमारा जो कॉफी बोर्ड द्वारा अभी हाल फिलहाल में वैकेंसी निकाली गई है उससे रिलेटेड। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लास्ट डेट कब है। अब जब जो भी स्टूडेंट इसके लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो 9 जो जुलाई है, 9 जुलाई है, इससे पहले आप सभी लोग इसका फॉर्म फिलअप कर लें। और इंपॉर्टेंट जो भी इन्फॉर्मेशन थी मेरे द्वारा प्रोवाइड की दी गई, अगर आपकी फिर भी कोई डाउट या क्वेरी रहती है देन आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। इसी प्रकार के इंटरेस्टेड और जानकारी वाले वीडियोस के लिए आप हमारे एग्रीकल्चर वाला प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हैं।